गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 12वां अध्याय, जिसका नाम है चोंच और पंजे। चोंच और पंजे बच्चों किसके होते हैं पता है ना हमें? जो पक्षी होते हैं उनके चोंच होती हैं और पंजे होते हैं। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि इस अध्याय के माध्यम से हम समझ बनाएंगे अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उनके बारे में। साथ ही साथ हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो ये चोंच होती हैं वो अलग अलग प्रकार की क्यों होती है, क्यों हर जानवर, हर जीव में या हर पक्षी में अलग अलग प्रकार की चोंच पाई जाती है। साथ ही साथ बच्चों हम यह भी जानेंगे कि जो पक्षी हैं उनके अलग अलग प्रकार के जो पंजे हैं वो कौन कौन सी विशेषताओं से युक्त होते हैं, यानी कि ये पंजे उनकी कौन कौन से कार्यों में मदद करते हैं। तो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं और आज की इस कक्षा में हम समझ बनाते हैं तरह तरह के पक्षियों के बारे में, मतलब कि कौन कौन से पक्षी हमारे आसपास देखे जा सकते हैं, ये पक्षी मतलब कौन कौन से कार्य करते हैं या इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण हम इन्हें विशेष रूप से जानते हैं। साथ ही साथ बच्चों हम यह भी चर्चा करेंगे कि कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं और अध्ययन करते हैं एक प्यारे से चित्र का। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक प्यारा सा चित्र जिसमें हमें दिखाया गया है एक बड़ा सा पेड़। दिख रहा है ना सभी को? ये पौधा नहीं है, पेड़ है। जाना ना हमने अध्याय 4 में पेड़ और पौधों के बारे में। तो देखो बच्चों ये है प्यारा सा एक बड़ा सा पेड़, और इस पेड़ पर जब हमने ध्यान से देखा तो कई सारे पक्षी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका हम अध्ययन करते हैं, उनका पता करते हैं कि इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों हम यह भी देख पा रहे हैं कि इस वृक्ष के नीचे या पेड़ के नीचे एक गाय और एक बकरी भी बैठी हुई है। क्या ये भी पक्षी हैं? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों पहले देखते हैं इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों जब हमने इस वृक्ष को ध्यान से देखा तो हमें पता चला इस पर हमें एक दिखाई दे रहा है सारस पक्षी दिखाई दे रहा है ना, जिसकी लंबी गर्दन, लंबी चोंच होती है तथा इसके पैर भी काफी लंबे होते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों जो अगला पक्षी है उसे जब हमने ध्यान से देखा तो पता चला ये है कठफोड़वा। कठफोड़वा पक्षी वह पक्षी होता है जो पेड़ के तने में भी अपनी चोंच के द्वारा छेद कर देता है और ये उसी बनाए गए क्वार्टर में रहता है। बच्चों जब हमने आगे चित्र को देखा तो हमें पता चला इस पर एक बया का घोंसला नजर आ रहा है और एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया बया भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। बच्चों इसी चित्र में और ध्यान से देखने पर हमें मिलता है जो पुराने समय में डाकिये का काम करता था वो पक्षी, यानी कौन? कबूतर। इसके बाद में बच्चों आगे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक मनुष्य की बोली को बोलने वाले तोते को, यानी तोता वह पक्षी है जो मनुष्य के समान बोल भी सकता है। बच्चों आगे हमने जब चित्र को देखा तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक विशाल पक्षी जिसका नाम है मोर। मोर बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है ना पक्षी, और ये दिखने में भी कितना सुंदर लगता है। बच्चों इसके बाद में यहाँ पर हमें दिख पा रहा है चतुर सा काव काव करने वाला कौवा। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से जो हमारा पहला प्रश्न था उसका पता हमने कर लिया है, क्योंकि हमारा पहला प्रश्न क्या है? देखो चित्र में तुम्हें कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इस चित्र में हमें सारस, कठफोड़वा, बया, कबूतर, मोर, तोता, कौवा जैसे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो भी हमारे इस चित्र पर आधारित होगा। बच्चों उसी चित्र को हमने यहाँ देखा और इस पर आधारित हमारा प्रश्न है। देखो चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रहे हैं ना? बिल्कुल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये रही गाय और ये रही हमारी बकरी, परंतु तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? तुमने ये क्यों कहा कि ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए जो हैं वो सभी पक्षी हैं? क्या गाय और बकरी पक्षी हैं? अगर तुमने इन्हें पक्षी नहीं माना है तो क्यों नहीं माना, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो बच्चों हमारी यह समझ विकसित होनी चाहिए कि पक्षी होते क्या हैं। पक्षी वो होते हैं जिनके पंख होते हैं, जो नील गगन में बड़ी आसानी से उड़ पाते हैं। इनका शरीर बड़ा हल्का होता है। ये सब अलग अलग विशेषताएं हैं जो पक्षी को पशुओं से अलग बनाती हैं। बच्चों यहाँ पर साथ ही साथ हम यह भी देख पा रहे हैं कि पक्षियों के जो पैर हैं वो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, जबकि इन पशुओं के पैरों को हमने देखा तो ये 4 हैं। बच्चों इस हिसाब से हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं पक्षी उड़ सकते हैं, जबकि जो पशु होते हैं वो नहीं उड़ सकते। इसी कारण से हमने गाय और जो बकरी है वो उड़ नहीं सकती, इस कारण से हमने उनको पक्षी
नहीं माना है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न इस चित्र पर आधारित है, वो है देखो, इनमें कौन सा पक्षी तुम्हें सबसे सुंदर लग रहा है और क्यों। यानी इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं, पहले हमें ये बताना है कि हमें इनमें से कौन सा पक्षी सबसे सुंदर लगा और उसके सुंदर लगने का क्या कारण है। तो बच्चों देखो, मुझे तो जो ये मोर है यानी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो सबसे सुंदर लगा। अब क्यों लगा, क्योंकि इसके सिर पर हमें पता है प्यारी सी कलंगी होती है जो एक मुकुट के समान लगती है, तथा जब मोर नाचता है तो वो अपने सुंदर चटक रंग वाले जो पंख होते हैं उनको फैला करके नाचता है और वो बड़ा ही मोहक लगता है। इसी कारण मैंने यहाँ पर मोर को चुना है। बच्चों आप भी इन पक्षियों में से देखेंगे कि आपको कौन सा पक्षी ज़्यादा पसंद आया, अच्छा सुंदर लगा है, और उसके बारे में आप उस कारण को भी बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये पक्षी सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी पे, जो हमें हमारे आसपास देख करके पता लगा करके करनी है। क्या करना है हमें, देखो यह भी कीजिए, में अपने क्षेत्र के अन्य पक्षियों के नाम लिखिए एवं उनमें से कुछ के चित्र भी बनाइए। तो बच्चों इन पक्षियों के अलावा आपके क्षेत्र में और कौन कौन से पक्षी हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, और उनमें से कुछ पक्षियों के चित्र भी आप यहाँ पर बनाएंगे। जैसे मैंने पता किया तो इन पक्षियों के अलावा बतख, या फिर हम कह सकते हैं छोटी चिड़िया, कोयल, ये ऐसे पक्षी हैं जिन्हें मैं मेरे पास में देख पा रहा था, और उनमें से कुछ पक्षियों के चित्र भी मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ऐसे ही आप भी अपने आसपास के क्षेत्र में अन्य पक्षियों के नाम लिखेंगे और उनमें से कुछ पक्षियों के चित्र आपको यहाँ पर इस प्रश्न में बनाने हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखो कक्षा में साथियों के साथ गोल घेरे में बैठ जाइए और अपने आप को कोई एक पक्षी मान करके उसकी आवाज़ निकालिए और बताइए कि वह क्या क्या खाता है। बच्चों यह एक प्यारा सा खेल है जिसे हम हमारे कक्षा के जो सहपाठी हैं उनके साथ मिलकर के खेलेंगे, और साथ ही साथ एक सारणी भी तैयार करेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, एक गोला बना करके साथियों के साथ बैठ जाएंगे, खुद को एक पक्षी मानेंगे, उस पक्षी की जो आवाज़ है वो हम निकालेंगे। यानी बच्चों हम जो सारणी तैयार करेंगे उसके पहले कॉलम में हम पक्षी का नाम लिखेंगे, उसकी आवाज़ जब हमने निकाली तो जो दूसरा कॉलम होगा उसमें हम ये बताएंगे कि वह पक्षी क्या क्या खाता है, यानी वो कौन कौन सी चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। जैसे मानो हमने मोर की आवाज़ निकाली तो जो हमारे साथी हैं वो पहचानेंगे कि ये तो मोर है, और मोर क्या खाता है, मोर दाना चुगता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हमने बाज की आवाज़ निकाली तो बाज क्या करता है, बाज क्या खाता है, हमें पता है ना, बाज जो छोटे जीव होते हैं, छोटे पक्षी होते हैं, उनके मांस को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी जो सारणी है पक्षियों की विशेषताओं से जुड़ी हुई वो तैयार हो जाएगी। तो देखा बच्चों आपने आज की इस कक्षा में हमने चर्चा की अलग अलग प्रकार के पक्षियों के बारे में, साथ ही साथ हमने मूलभूत समझ बनाई कि पक्षी और जो पशु होते हैं उनमें मौलिक अंतर क्या होता है। हमने जाना सबसे सुंदर पक्षी मोर के बारे में। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।